लेकिन जेडीयू वाले क्या कर रहे हैं, वो नेताओं के नगरी द्वारे घूम रहे हैं। जनता ने जेडीयू को आई लव यू कहने से कर दिया इनकार। बिहार की जनता को तेजस्वी यादव जी से हो गया है प्यार। तो तेजस्वी यादव जी के नाव पर बिहार की 12 करोड़ जनता है सवार, और जेडीयू और डबल इंजन की सरकार की ओर जाने से जनता ने कर दिया है इनकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार, आपके साथ मैं अमन कुमार। चुनावी साल है, वैसे में तमाम राजनीति पार्टी अपने अपने तरीके से काम कर रही है। उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। मृत्युंजय जी, तमाम राजनीति पार्टी वर्चुअल रैली कर रही है, राजद भी वर्चुअल रैली कर रही है, ऐसे में राजद का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक्चुअल में जनता के बीच में 365 दिन काम करती है। हम ये वर्चुअल और डिजिटल नहीं, हम एक्चुअल काम किए हैं। हमारे नेता विरोधी दल एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाई और सड़क से लेकर सदन तक इस डबल इंजन की सरकार को घेरने का काम किया। हमारे नेता के सवालों पर निरुत्तर हुए सरकार में बैठे लोग, न तो सदन में जवाब दे पा रहे हैं, न सड़क से जो सवाल उठाए जा रहे हैं। जनता के बीच में तेजस्वी यादव जी बाढ़ पीड़ितों के बीच में हो, चाहे मजदूरों के घर वापसी का सवाल हो, चाहे नौजवानों के रोजगार का सवाल हो, इन सारे मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्चुअल रैली का लगातार विरोध जताया जा रहा था राजद से, लेकिन राजद खुद भी वर्चुअल रैली करी है, तो जनता को कैसे वो समझाएगी? देखिए, आप ये बताइए कि हम कहीं वर्चुअल रैली किए हों? हम कोरोना काल में लोगों से संवाद वर्चुअल तरीके से कर रहे हैं। हमारा यही ना डिमांड है कि इस चुनाव में लोगों के बीच में कैसे संवाद हो जनता से। तो हम लोगों ने, हमारे नेता ने खुद जनता के द्वार जा कर के, जनता के पास जा कर के उनके दुख दर्द को सुना, उनके आंसुओं को पोंछने का काम किया। लेकिन जेडीयू वाले क्या कर रहे हैं, वो नेताओं के नगरी द्वारे घूम रहे हैं। जनता ने जेडीयू को आई लव यू कहने से कर दिया इनकार। बिहार की जनता को तेजस्वी यादव जी से हो गया है प्यार। तो तेजस्वी यादव जी के नाव पर बिहार की 12 करोड़ जनता है सवार, और जेडीयू और डबल इंजन की सरकार की ओर जाने से जनता ने कर दिया है इनकार। इसी बौखलाहट में जेडीयू वाले कभी कहते हैं रघुवंश बाबू आ रहे हैं, कभी कहते हैं शरद यादव जी आ रहे हैं, तरह तरह का प्रोपगंडा कर रहे हैं, असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। इस सवाल देना का जवाब दीजिए ना। गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने कहा कि 1.25 लाख करोड़ पैकेज पूरा दे दिया गया। तो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, पाई का हिसाब देना चाहिए। आखिर 1.25 लाख करोड़ पैकेज गया कहाँ? इतने राशि अगर मिल गए बिहार को, तो वो पैसा कहाँ गया? 2700 करोड़ में स्मार्ट सिटी बना और गंदगी में नंबर 1 पटना हो गया बिहार। भ्रष्टाचार में बिहार नंबर 1, अपराध में बिहार नंबर 1, गंदगी में बिहार नंबर 1। तो 1.25 लाख करोड़ पैकेज कहाँ गया, पूछ रही है बिहार की जनता। सवाल गंभीर हैं। अब जनता की बारी है। जितना भी इनको जुमलेबाजी करना था इन्होंने किया, भरपेट किया है। अब इनको पता चलेगा कि लोकतंत्र में जब जनता का मूड और मिजाज बदल जाता है, तो बिहार से अगर जनता ने इनको उखाड़ कर फेंकने का काम कर दिया, तो दिल्ली की सल्तनत हिलेगी, वहाँ भी खतरा मंडराएगा। इन लोगों को कान खोल के सुन लेना चाहिए। कोरोना काल है, ऐसे में चुनावी साल है, चुनाव में लगातार जनता के बीच जाके लोगों से बात की जाती है। ऐसे में कैसे आप लोग जनता के बीच जाइएगा? ये तो चुनाव आयोग को तय करना है। हम लोगों ने सारी बातों से चुनाव आयोग को अवगत करा दिया है। चुनाव आयोग को ये व्यवस्था करनी ही पड़ेगी कि जनता के बीच में सीधे संवाद कैसे हो सके राजनीतिक दलों का। ये हम लोगों का अनुरोध लिखित रूप से चुनाव आयोग के पास जा चुका है, और हमें लगता है कि चुनाव आयोग सभी चीज़ों के हित
का ध्यान रखते हुए, चूँकि लोकतंत्र का महापर्व है, जनता की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी कैसे हो, ये जिम्मेवारी भी चुनाव आयोग की है। कैसे जो है ऐसा नहीं हो कि कोई गरीब दल हो, छोटा दल हो, उसको अवसर ज़्यादा नहीं मिले, चुनाव प्रचार प्रसार करने का वो खर्च उतना नहीं कर पाए, लेकिन जो बड़े दल हैं पूंजीपतियों उद्योगपतियों के, वो तो पानी की तरफ पैसे बहाएंगे। इन सारी चीज़ों पर चुनाव आयोग को नज़र रखनी चाहिए कि समान रूप से सभी को अवसर मिले एक समान प्रचार प्रसार करने का। एक आखिरी सवाल था, लगातार एनडीए के लोग ये कह रहे हैं कि राजद उद्योगपतियों को टिकट देने का काम कर रहा है, कार्यकर्ताओं को नहीं, जो लगातार राजद के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, यही तो हमारा यूएसपी है, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी की यही यूएसपी है कि जो सड़क पर चलता हुआ लोग है, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, उसको लालू प्रसाद जी ने भेजा है संसद में, विधानसभा में। ये उनके बोलने से क्या होगा, वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, अब उनका कोई नोटिस नहीं लेना है। अरे ये विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है लालू प्रसाद जी का, कितने गरीबों को सर्किट हाउस नहीं देखा हुआ था, उस सर्किट हाउस, कलेक्ट्रेट हाउस, विधानसभा, लोकसभा पहुंचाने का काम लालू प्रसाद जी ने किया है। इसको कोई भुला नहीं सकता, इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो आपने सुना, मेरे साथ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे और साफ शब्दों में कहना है कि चुनाव की तैयारी पूरी जोरों शोरों से है और जनता इस बार पूरी तरह से मूड बदल चुकी है और इस बार अगर किसी की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव की ही सरकार बनेगी। बहरहाल बने रहे हैं एचएस बिहार के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।